हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ विच इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट एंड सिंपल टॉपिक। सबसे सिंपलेस्ट टॉपिक यही है और सबसे इम्पोर्टेंट भी यही है। तो अब हम करते हैं व्हाट इज़ कूलम्ब्स लॉ। इट स्टेट्स दैट force is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them। इस डेफिनेशन को समझने के लिए ये फॉर्मूला ही काफ़ी है कि जो फोर्स होता है किसके बीच में, दो चार्जेस के बीच में, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उन चार्जेस की प्रोडक्ट के, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो हम इसको कैसे बोलेंगे कि कूलम्ब्स लॉ स्टेट्स दैट force is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of distance between them। ठीक है। अब अगर हम ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट लगेगा और वो कांस्टेंट हमने क्या लगाया, के। तो अब एफ किसके इक्वल हो गया, के इंटू Q1 प्लस Q1 इंटू Q1 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। इसको हमने मान लिया फर्स्ट इक्वेशन। तो अब जो हमारा ये कांस्टेंट लगा है के, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट विच इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो जो हमारा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है उसकी सीजीएस सिस्टम में वैल्यू क्या होती है, 1, और एसआई सिस्टम में वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट विच इज़ इम्पोर्टेंट। इसी को हम इस फॉर्मूले में यूज़ करेंगे। तो जो हमारा एप्सिलॉन नॉट है वो क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस की जो परमिटिविटी है उसके लिए हम यूज़ करते हैं एप्सिलॉन नॉट। और अगर किसी मीडियम की परमिटिविटी को हमें डिनोट करना है तो सिर्फ एप्सिलॉन से ही हम उसको डिनोट करते हैं। अब अगर हम के की इस वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दे तो एफ किसके इक्वल होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर विच इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो यहाँ से फाइनली हमारा जो फोर्स है वो किसके इक्वल आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब नोट क्या है कि क्वेश्चन में हमको दिया तो नहीं होगा कि भाई के की वैल्यू ये है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, ये तो फिक्स रहने वाले हैं। तो जब हमको क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे तो वहाँ पे जब हम के की वैल्यू रखेंगे तो वो क्या होगी, 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब इनवर्स स्क्वायर। इनकी यूनिट्स को भी हमको ध्यान में रखना होगा। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होगी, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर स्क्वायर इनवर्स। ठीक है। तो यहाँ पे इनकी वैल्यू ये हमको पुट करनी है और इसकी यूनिट हम यहीं से निकाल सकते हैं। क्यू यानी कि चार्ज की क्या होती है, कूलम्ब, और फोर्स की क्या होती है, न्यूटन, और आर यानी कि डिस्टेंस है तो उसकी क्या होती है, मीटर। तो यहाँ से हम ये निकाल लेंगे। तो हमारा कूलम्ब्स लॉ क्या है कि फोर्स बिटवीन द चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन दैम। और जब हम इसका साइन हटाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा जिसको हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का नाम दिया। सीजीएस सिस्टम में इसकी वैल्यू 1 होती है, एसआई सिस्टम में इसकी वैल्यू 1/एप्सिलॉन नॉट होती है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और फाइनली हमारा एफ किसके इक्वल आता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। और जब क्वेश्चन को सोल्व करना है तो के की वैल्यू हम रखेंगे 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब पर इनवर्स स्क्वायर। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखेंगे 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन इनवर्स एंड मीटर इनवर्स स्क्वायर। ये था हमारा कूलम्ब्स लॉ।